एक बेटा जो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। एक जवान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और सेवा के नाम कर दी, लेकिन जब उसी जवान की मां अस्पताल पहुंची तो वो उन्हें गलत इलाज से नहीं बचा सका। और जब इलाज के बाद उसकी मां का एक हाथ काटना पड़ा तो उसका दर्द सिर्फ एक बेटे का दर्द नहीं रह गया, बल्कि इंसाफ की लड़ाई बन गया है। कानपुर से सामने आया ये मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब इस मामले में ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र, स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में तैनात जवान विकास कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी मां निर्मला देवी के इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा। विकास का दावा था उन्होंने लगातार शिकायतें की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। यहां तक कि उन्हें न्याय दिलाने में भी काफी देरी हुई। इस पूरे मामले ने तब देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा जब विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। एक बेटे की वो तस्वीर जिसने अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाई, लोगों को झकझोर गई। विकास सिंह मूल रूप से फतेहपुर जिले के हथगाम क्षेत्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में कानपुर के महाराजपुर स्थित आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात हैं। उनके अनुसार उनकी 56 वर्षीय मां निर्मला देवी को सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी और कब्ज की समस्या थी। शुरुआत में उनका इलाज आईटीबीपी अस्पताल में करवाया गया, लेकिन 13 मई 2026 को अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उन्हें आईटीबीपी के पैनल में शामिल एक बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी। विकास अपनी मां को एम्बुलेंस से लेकर निकले, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम था। उनकी मां की हालत लगातार खराब हो रही थी। ऐसे में उन्होंने समय गंवाना उचित नहीं समझा। उन्हें टॉटमिल चौराहे के पास स्थित कृष्णा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट करवा दिया। विकास का आरोप है अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मां को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, हाथ में कैनुला लगाया गया, लेकिन इसी दौरान उन्हें गलत इंजेक्शन या गलत उपचार दिया गया, जिसके बाद उनके हाथ का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे हाथ काला पड़ने लगा और सूजन तेजी से बढ़ती चली गई। जब हालत बिगड़ गई तो 14 मई की शाम उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहां डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक संक्रमण काफ़ी फैल चुका था। कई दिनों तक प्रयास किए गए, लेकिन आखिरकार 17 मई को डॉक्टर्स को उनका हाथ काटना पड़ा। कल्पना कीजिए उस बेटे की स्थिति जिसने अपनी मां को अस्पताल में एडमिट करवाया था इस उम्मीद के साथ कि वो ठीक होकर घर आएंगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे बताया गया कि उनकी जान बचाने के लिए उनका हाथ काटना पड़ेगा। विकास सिंह ने बाद में कहा था, मेरी मां ने इन्हीं हाथों से मुझे बचपन से पाला पोसा है, उन्हीं हाथों से मुझे खाना खिलाया, बड़ा किया, और आज मेरे सामने मेरी मां का हाथ काट दिया गया। मैं सेना में हूँ, देश की सेवा करता हूँ, लेकिन अपनी मां को इंसाफ नहीं दिला पा रहा हूँ। इसी दर्द और गुस्से के साथ उन्होंने अस्पतालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी शुरू की। उनका आरोप था कृष्णा अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये हालात बने। उन्होंने डॉक्टर्स से बार बार पूछा संक्रमण कैसे फैला, हाथ क्यों काटना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मामला पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल तक पहुंचा। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को भेज दिया। सीएमओ ने डॉक्टर्स की एक जांच समिति गठित की, लेकिन यहां से विवाद और बढ़ गया। पहली जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसमें किसी को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं ठहराया गया। ना तो अस्पतालों की भूमिका साफ हुई, ना ही किसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। इससे विकास सिंह और उनके साथियों में नाराजगी बढ़ गई। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। शनिवार को बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 40 से 50 हथियारबंद जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव कर लिया। परिसर में जगह जगह वर्दीधारी जवान दिखाई दिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया इससे पुलिसकर्मियों में भी असहजता की स्थिति पैदा हो गई और करीब 1 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि बाद में पुलिस और आईटीबीपी दोनों ने इन दावों को खारिज किया। अधिकारियों का कहना था किसी तरह का घेराव नहीं हुआ। जवान पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट लेकर अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे थे और उनका उद्देश्य सिर्फ मामले में अपनी आपत्तियां दर्ज कराना था। कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विपिन लाडा ने स्पष्ट किया कि आईटीबीपी जवानों ने मेडिकल रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। इसके चलते दोबारा जांच का फैसला लिया गया।
इसके बाद पुलिस, आईटीबीपी अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मामले की दोबारा जांच होगी। इसके लिए 6 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई, जिसने पूरे मामले की पुनः जांच की। और यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। दूसरी जांच रिपोर्ट में जो निष्कर्ष सामने आए, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सीएमओ की पुनः जांच रिपोर्ट में कृष्णा अस्पताल, पारस अस्पताल दोनों को उपचार में लापरवाही का दोषी माना गया। रिपोर्ट के अनुसार निर्मला देवी को वक्त पर देखभाल नहीं मिली, सही इलाज नहीं मिला। जांच में कहा गया, कृष्णा अस्पताल में एडमिट होने के बाद काफी वक्त तक कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर वक्त रहते हाथ में उचित चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाती और रक्त के थक्के को निकालने के लिए जरूरी उपचार होता तो संभवतः हाथ काटने की नौबत आती ही नहीं। पारस अस्पताल पर भी उपचार में देरी और लापरवाही के आरोपों को गंभीर माना गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125B और 271 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि पहली रिपोर्ट में पर्याप्त आधार नहीं मिले थे, लेकिन दूसरी विस्तृत जांच में गंभीर चिकित्सा लापरवाही के संकेत सामने आए हैं, इसीलिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इस मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के एक कमांडेंट के व्यवहार को लेकर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने आईटीबीपी के महानिदेशक को पत्र लिखकर विभागीय और अनुशासनात्मक जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है, पहली जांच रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कमांडेंट को बुलाया गया था, लेकिन वो बड़ी संख्या में जवानों के साथ पहुंचे। उनके खड़े होने के तरीके से ऐसा संदेश गया मानो पुलिस कमिश्नरेट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो। हालांकि आईटीबीपी की ओर से लगातार कहा गया, जवान सिर्फ अपने साथी के लिए न्याय मांगने पहुंचे थे, किसी प्रकार का टकराव या घेराव नहीं हुआ है। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस शिकायत को शुरुआत में सिर्फ आरोप माना जा रहा था, उसी शिकायत की दोबारा जांच में अस्पतालों के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप सही पाए गए। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक परिवार के दर्द तक सीमित नहीं रह गया है। ये मामला उन सवालों को सामने लाता है जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हैं। अगर एक प्रशिक्षित आईटीबीपी जवान जो खुद सरकारी तंत्र का हिस्सा है, अपनी मां के लिए वक्त पर न्याय पाने के लिए संघर्ष करता है, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाता है, तो एक सामान्य नागरिक की स्थिति क्या होगी, सोचिए। फिलहाल दोनों अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच आगे बढ़ रही है और प्रशासन का कहना है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विकास सिंह के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानूनी मुकदमा नहीं है, ये उस मां के लिए न्याय की लड़ाई है जिसने अपने हाथों से उसे बड़ा किया और जिन हाथों में से एक आज हमेशा के लिए उससे छिन चुका है। इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।